students, this is the second part of the chapter Physical Features of India and our first topic is Peninsular Plateau. Peninsular का मतलब होता है स्टूडेंट अ लैंडमास कवर्ड बाय द वाटर बाय द थ्री साइड। पेनिनसुला का मतलब ये होता है कि एक तरीके की लैंडमास, एक तरीके की ज़मीन जो कि पानी से तीनों साइड से कवर होती है। और प्लेटू का मतलब होता है एक टेबल लाइक स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स, आपने अपने घरों में टेबल तो देखी होगी, तो वो ज़मीन से क्या होती है, उठी हुई होती है। उसी तरीके की ज़मीन को हम प्लेटू कहते हैं। और ये जो पेनिनसुला प्लेटू है वो क्रिस्टलाइन, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। मतलब बहुत ही पुराने जो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं उससे ये पूरा का पूरा प्लेटू बना हुआ है। साथ ही साथ ये प्लेटू जो है वो गोंडवाना लैंड के टूटने और ड्रिफ्ट करने की वजह से, आगे की बढ़ने की वजह से ये पूरा का पूरा प्लेटू क्रिएट हुआ है। इसीलिए पेनिनसुला प्लेटू को सबसे पुराना लैंडमास भी कहा जाता है। इस प्लेटू में हमें अगर देखने को मिले तो हमें यहाँ पे बहुत ही ब्रॉड, चौड़े और बहुत ही शैलो वैली और घुमावदार जो राउंडेड हिल्स होती हैं देखने को मिलेंगी। पेनिनसुला प्लेटू को दो पार्ट में स्टूडेंट्स बांटा गया है। पहला है सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा है डेक्कन प्लेटू। द पार्ट ऑफ पेनिनसुला प्लेटू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर। पेनिनसुला प्लेटू का वो पार्ट जो कि नर्मदा रिवर के नॉर्थ में लाई करता है, कवरिंग अ मेजर पार्ट ऑफ मालवा प्लेटू, और मालवा प्लेटू का मेजर एरिया को कवर करता है, उसे सेंट्रल हाईलैंड कहा जाता है। मतलब जो मेजर पार्ट है मालवा प्लेटू का वो किससे बना हुआ है, सेंट्रल हाईलैंड से बना हुआ है। विंध्यन रेंज इज बाउंडेड बाय द सेंट्रल हाईलैंड ऑन द साउथ। अगर हम साउथ में देखेंगे तो साउथ में द विंध्यन रेंज इज बाउंडेड बाय द सेंट्रल हाईलैंड ऑन द साउथ। और सेंट्रल हाईलैंड की साउथ की जो बाउंड्री है वो क्या है, विंध्यन रेंज है। एंड द अरावली इन द नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट में देखेंगे तो क्या मिलेगा, अरावली मिलेगा। और अगर और वेस्ट में हम चले जाएंगे तो हमें वहाँ पर सैंडी और रॉकी डेजर्ट राजस्थान देखने का मिलेगा। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका दिख रहा है विंध्यन रेंज हमें देखने को मिल रही है। और अगर हम साउथ में देखेंगे तो हमें साउथ में देखेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, पूरा का पूरा सतपुरा रेंज मिल रहा है। और अगर हम नॉर्थ वेस्ट में देखेंगे तो हमें अरावली रेंज देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा सेंट्रल हाईलैंड आपका घिरा हुआ है, इन बाउंड्री से घिरा हुआ है। द फ्लो ऑफ द रिवर ड्रेनिंग दिस रीजन। अब इस एरिया में जो मेन रिवर्स ड्रेन कर रही हैं वो है चंबल, सेन, बेतवा, केन, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। और साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जब ये नदियाँ बह रही हैं तो वो क्या इंडिकेट कर रही हैं, एक ढलान, स्लोप इंडिकेट कर रही हैं, ढलान। सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट। सेंट्रल हाईलैंड अगर हम देखें स्टूडेंट तो वेस्ट में काफ़ी वाइड हैं, लेकिन जैसे जैसे वो ईस्ट की तरफ आते हैं तो वो क्या हो रहे हैं, नैरो हो रहे हैं। ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेटू आर लोकली नोन एज बुंदेलखंड। और ईस्ट की साइड में जितना हम सेंट्रल हाईलैंड से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो इसको लोकली अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे बुंदेलखंड है, बघेलखंड है। छोटा नागपुर प्लेटू मार्क दी फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन। सेंट्रल हाईलैंड के और ईस्ट की साइड में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे हमें मिलेगा छोटा नागपुर प्लेटू। और यहाँ पर जो मेन रिवर ड्रेन कर रही है वो कौन सी रिवर है, वो है आपकी दामोदर रिवर। तो सेंट्रल हाईलैंड स्टूडेंट कुछ इस तरीके से आपका, मैंने आपको बताया है कि सेंट्रल हाईलैंड जो है वो आपका वेस्ट में क्या है, काफ़ी वाइड है, चौड़ा है, मतलब काफ़ी चौड़ा होगा। लेकिन जैसे जैसे वो ईस्ट की तरफ आएगा तो वो थोड़ा सा आपका टैपर होने लगेगा, थोड़ा सा पतला होने लगेगा। ईस्ट की साइड में सेंट्रल हाईलैंड थोड़ा सा क्या होगा, टैपर होगा, पतला होता जाएगा। और इसकी ईस्ट मोस्ट बाउंड्री, सबसे ईस्ट मोस्ट बाउंड्री क्या है, छोटा नागपुर प्लेटू है। और यहाँ पर जो मेन रिवर ड्रेन करती है वो कौन सी है, दामोदर रिवर ड्रेन करती है। सेंट्रल हाईलैंड का जो वेस्ट पार्ट है वो मेजर किससे बना है, वो मालवा प्लेटू से बना हुआ है। और इसके मालवा प्लेटू से थोड़ा सा हम ईस्ट की साइड में जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, बुंदेलखंड। फिर अगर हम थोड़ा सा और ईस्ट में जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, बघेलखंड। और सबसे ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री किससे बनी हुई है, छोटा नागपुर प्लेटू से बनी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट लाइज टूवर्ड द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली रेंज। अगर हम अरावली रेंज के वेस्टर्न मार्जिन में देखेंगे तो हमें इंडियन डेजर्ट देखने को मिलेगा। स्टूडेंट मैप में देखिए,
और मैप में हमें ये देखने को मिल रहा है, इस साइड में वेस्ट साइड में अरावली रेंज देखने को मिल रही है, और अरावली रेंज के अब ये देखिए साइड में आपको क्या देखने को मिल रहा है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। अरावली रेंज के आपको जो वेस्टर्न मार्जिन देखने को मिल रहा है वो क्या है, आपका इंडियन डेजर्ट है। नाउ इट इज़ अनडिलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विद द सैंड ड्यून्स। और ज़्यादातर ये जो है आपका यहाँ पर आपको रेत से भरे हुए प्लेन एरिया मिलेंगे, जो कि ज़्यादातर सैंड ड्यून से कवर रहते हैं। सैंड ड्यून्स का मतलब होता है स्टूडेंट जैसे रेत के पहाड़। इस रीजन में स्टूडेंट जो रेनफॉल होती है वो बहुत ही कम होती है और 150 mm तक ही हो पाती है। इट हैज़ एन एरिड क्लाइमेट। यहाँ का क्लाइमेट जो होता है वो बहुत ही एरिड होता है, सूखा होता है, विद अ लो वेजिटेशन। यहाँ पे वेजिटेशन भी ज़्यादा नहीं हो पाता है। और जब नदियों में पानी हमें तब देखने को मिलता है जब कभी भी रेनी सीजन होता है, और जैसे ही सून आफ्टर दे डिसअपियर इनटू द सैंड एज दे डू नॉट हैव इनफ वाटर। और नदियाँ फिर से पूरी तरीके से सैंड से भर जाती हैं, कवर हो जाती हैं जब पानी इसमें नहीं रह जाता है। एंड दे डू नॉट हैव इनफ वाटर टू रीच द सी। और इसमें इतना भी पानी नहीं होता है कि जो नदी है वो जाके किसी भी सी में जो पानी है वो सी में जाके मिल सके। और यहाँ की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर है वो कौन सी है, लूनी रिवर है। बार्चन्स crescent shaped dunes covered large area but longitudinally dunes become more prominent near the Indo-Pakistan boundary। स्टूडेंट बार्चन्स जो होते हैं वो क्रिसेंट शेप ड्यून्स होते हैं जो कि थार डेजर्ट में हमें मिलते हैं। मतलब क्रिसेंट का मतलब होता है जिस तरीके से चांद होता है, तो चांद के शेप में हमें क्या देखने को यहाँ पर मिलते हैं, रेत के पहाड़ देखने को मिलते हैं, उसे हम बार्चन्स कहते हैं। थैंक यू।